नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गणेशा वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देव उठान एकादशी की और इससे जुड़े उपायों की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भगवान विष्णु के विश्राम काल का आरंभ आषाढ़ के शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी से होता है, जो इस वर्ष 1 जुलाई को थी। इसके साथ ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार 24 एकादशी के स्थान पर 26 एकादशी पड़ी और लीप वर्ष के कारण चौमासा की अवधि भी 5 माह हो गई। अब देवोत्थान अर्थात प्रबोधनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार को है। इस बार गृहस्थियों के लिए हरि प्रबोधनी एकादशी 25 तारीख बुधवार को होगी, जबकि वैष्णवी संप्रदाय के लिए इसे 26 नवंबर गुरुवार को मनाने का विधान है। 29 तारीख को भीष्म पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 माह में विवाह आदि कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 नवंबर बुधवार सुबह 2:42 से शुरू होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 26 नवंबर 2020 गुरुवार को सुबह 5:10 पर समाप्त होगी। मित्रों, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं कि देव उठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए, कौन से विधान हैं जिन्हें करने से हम अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु के प्रति अपनी भावना को प्रकट कर सकते हैं। तो इस दिन प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए। सभी सदस्य यानी कि घर के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। देव उठनी एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के पाप, शोक, दुख, संकटों का नाश करने वाला होता है। इसलिए आप वर्ष की कोई एक एकादशी पर व्रत नहीं रखते, कोई बात नहीं, लेकिन इस एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। इस दिन सूर्योदय पूर्व जाग कर स्नान कर भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। एकादशी व्रत का संकल्प लें और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें। देव उठनी एकादशी के दिन अपने पूजा स्थान में एक मिट्टी के कलश में, ये ध्यान रखें, देव उठनी एकादशी के दिन अपने पूजा स्थान में एक मिट्टी के कलश में मिश्री भरकर उस पर सफ़ेद वस्त्र बांधें और ऊपर एक श्रीफल रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और इसका विधिवत पूजन कर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, अब बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए यह उपाय बहुत अच्छा उपाय है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही हो, कई प्रयासों के बाद भी विवाह की बात नहीं बन पा रही हो, वे युवक युवतियाँ देव उठनी एकादशी के दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं। जब आकाश में तारे हों तभी स्नान करें और भगवान लक्ष्मी विष्णु की पूजा कर विष्णु सहस्त्र नाम के 7 पाठ, ध्यान रखें, विष्णु सहस्त्र नाम के 7 पाठ अवश्य करें। महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को मिश्री का भोग लगाकर अपनी मनोकामना उनसे कहें कि हे देव, हे माता, मेरी ये परेशानी है, इसको दूर करो। तो इस उपाय से शीघ्र विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। जिन दंपतियों का विवाह कष्टपूर्ण चल रहा हो, पति पत्नी के संबंधों में कटुता हो, वे देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का मंत्र ओम क्रम कृष्णाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। वैवाहिक जीवन में शांति आएगी और पति पत्नी के संबंध मधुर बनेंगे। एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं उनके लिए ये उपाय है। आर्थिक संकट और कर्ज से मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत करें। शाम के समय पूजा स्थान में लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। भगवान विष्णु को हलवे का भोग लगाएं और तुलसी में प्रतिदिन शाम के समय दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। इस उपाय को शुरू करने के बाद आपके आर्थिक संकट धीरे धीरे कम होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, ये था कर्ज मुक्ति से उपाय। अब एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। एकादशी के दिन से प्रारंभ करके लगातार 21 दिन पीपल में कच्चा दूध और पानी मिलाकर चढ़ाना प्रारंभ करें। पीपल के वृक्ष की जड़ में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर मस्तक और अपनी नाभि पर लगाएं। इससे जो रोग आपको बने हुए हैं वो दूर होंगे। एक और उपाय है, जीवन में यदि लगातार कोई परेशानी बनी हुई है, बेवजह के संकट आ रहे हैं, आज का माहौल इस तरह का चल रहा है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, संकटों का सामना कर रहा है, तो वे व्यक्ति एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी विवाह संपन्न कराएं। किसी मंदिर में जाकर तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप अपने घर पर भी तुलसी विवाह किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर संपन्न करा सकते हैं। विवाह संपन्न कराने के बाद किसी कन्या को भोजन कराकर उसे वस्त्र और श्रृंगार का सामान भेंट करें। इससे आपके जो संकट बने हुए हैं वह दूर होंगे। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय उन युवक युवतियों के लिए है जो किसी को पसंद तो करते हैं लेकिन अपनी बात कहने में झिझकते हैं या अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाते, तो उनके लिए है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का श्रृंगार करें, उन्हें वस्त्र भेंट करें, मुकुट पहनाएं और माखन का भोग लगाएं। इसके बाद त्रिलोक्य मोहनाय नमः मंत्र को एक बार ध्यान से सुन लें। त्रैलोक्य मोहनाय नमः मंत्र की 21 माला का जाप करें। इससे क्या होगा, आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण पैदा होगा और आप अपनी बात अपने प्रेमी या प्रेमिका को कहने में सक्षम होंगे। आपका प्रेम संबंध बढ़ेगा और सुख समृद्धि भी होगी। आपको बता दें, यह एकादशी सुख, सौभाग्य और उत्तम संतान प्रदान करने वाली एकादशी भी कही जाती है। इसलिए संभव हो तो पति पत्नी दोनों जोड़े से इस व्रत को करें और फिर देखें उनके जीवन में कितनी तेज़ी से परिवर्तन होता है। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराने से परिवार में कोई संकट नहीं रहता, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन शादियों का शुभारंभ हो जाता है। सबसे पहले तुलसी माँ की पूजा होती है। देव उठनी एकादशी के दिन धूमधाम से तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए जब देव उठते हैं तो हरि वल्लभा तुलसी की प्रार्थना ही सुनते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से होता है। अगर किसी व्यक्ति को कन्या नहीं है और वह जीवन में कन्या दान का सुख प्राप्त करना चाहता है तो वह तुलसी विवाह कराकर कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर हमें बताएं। आपका कल्याण होगा। भगवान गणेशा श्री हरि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करें। जय श्री गणेशा।